जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? सबके सब बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास एकदम। क्या तुम सबके सब रेडी हो आज की क्लास के लिए? और वो बच्चे जो नए आ रहे हैं उनको बता दें, पैराजंबल की सीरीज स्टार्ट हो गई है। 7th क्लास है, इसके पहली क्लास सारी की सारी लेजेंडरी है, देखना मत भूलना। और जितने भी हमारे धुरंधर हैं उन सब से पूछ लो कैसी क्लासेस हैं, वो तुम्हें बता देंगे कमेंट में, उनसे पूछ लेना। और देखो, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे नए आए हैं बेचारे भूले भाले, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि सर ऐसे पैराजंबल ऐसे थोड़े पढ़ते हैं। पैराजंबल को तो हम 1-2 घंटे क्लास देखते हैं, मैराथन देखते हैं और एक ही दिन में सारे पैराजंबल पढ़ लेते हैं। पूरे साल भर नहीं पढ़ेंगे, एक दिन में पढ़ेंगे। तो बता दूं, बहुत गलत अप्रोच है, सॉरी टू से दैट, बट अप्रोच कभी भी ऐसी नहीं होती कि तुम 2-3 घंटे क्लास देख लो, मैराथन देख लो और एक दिन, पूरे साल पे मत पढ़ो, एक दिन पढ़ लो और उससे तुम्हारा सिलेक्शन जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि ये हैबिट्स की बात है। कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है वो हमारी समझ को बढ़ाता है कि तुम कैसे समझ के किसी भी क्वेश्चन का आंसर को ठीक करते हो। और समझ एक दिन में, एक मैराथन से नहीं आती है। जो समझ है वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आती है, डेली डेली। इसलिए जितना मैंने ये छोटी छोटी क्लासेस करवा रहा हूँ, एक अलग ही अप्रोच से करवा रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी क्लासेस हो, तुम डेली देख सको और रिवाइज कर सको और तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती रहे। जब छोटी क्लास रहेगी तो तुम डेली अपनी हैबिट में भी इसको डाल सकते हो और अप्रोच भी तुम्हारी ठीक रहेगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, रिवाइज ज्यादा तुम कर पाओगे। तो इसलिए जो 4-5 घंटे की मैराथन है, अरे भाई अगर तुम मेरे से बोलो मैं तुम्हारी 10 घंटे 12-14 घंटे की मैराथन ले लूं, लेकिन क्या फायदा? मैं तो हीरो बन जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। बात अभी सिलेक्शन की है, हीरो बनने की बात नहीं है, बात तुम्हारे सिलेक्शन की है। और जब तुम्हारे सिलेक्शन की बात आती है तो वहां पे मैं वही करवाऊंगा जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए मैंने अलग अप्रोच से करवा रहा हूँ, छोटी छोटी क्लासेस है, ताकि तुम्हारी हैबिट बने, तुम डेली पढ़ते रहो और रिवाइज भी करते रहो। तो बताओ, क्या तुम्हें ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं और आज की क्लास पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बिना कमेंट किए मत जाना। कमेंट पक्का करना कि तुम्हें क्लास कैसी लगी और क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं मिली। और अगर कोई गलती होगी, चूक होगी, तो उसके लिए माफी, वो भी तुम क्लास में लिख देना, उसको भी इंप्रूव कर दूंगा। तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो। तो अगर तुम सबके सब रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और जो पहला है हमारे पास वो ये है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखो, हम हर रोज सॉल्व कर रहे हैं, आज चलो एक नई अप्रोच करते हैं। आज मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट हम सारे के सारे आज अप्रोच करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे एज अ स्टूडेंट, ठीक है? तो आज मैं टीचर के बजाय एज अ स्टूडेंट अप्रोच करूंगा और देखूंगा कि अगर मैं स्टूडेंट होता और तुम्हारे तरह ही नॉलेज होता, कुछ चीजें समझ पाती, कुछ चीजें नहीं आती, तो क्या मैं कर पाता? तो आज हम ऐसे अप्रोच करेंगे, स्टूडेंट वाली, ठीक है? चलो अब पढ़ते हैं। अब मैं स्टूडेंट हूं आज और अप्रोच करूंगा। दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी, उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया। अब मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पता नहीं है कि फ्रूट मैश क्या होता है, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूं कि कुछ फ्रूट से कुछ रिलेटेड होगा, जूस वगैरह, ठीक है? दे एक्सट्रैक्टेड, उन्होंने निकाले 30 वर्म, 30 वर्म मतलब है 30 कीड़े निकाले, फ्रॉम माई वुंड्स, मेरी चोट से, ऑन माई लेग्स एंड आर्म, जो चोट मेरी पाँव में और हाथों में लगी थी, ठीक है? बट आई वॉज अनेबल टू ईट, लेकिन मैं खा नहीं पाया। दे वॉश्ड मी, उन्होंने मुझे धोया, विद सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर से, नमक के पानी से, बिकॉज नमक का पानी तुम्हें पता है एंटीबैक्टीरियल होता है। एंड बैंडेड माई वुंड्स, और मेरी चोट में बैंडेड लगा दिया। आफ्टर पुटिंग अ लोशन ऑन देम, पहले लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बीटाडीन वगैरह, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ताकि घाव बढ़े ना, और उसके बाद उन्होंने बैंडेड लगा दिया। तो ये तो बहुत ईजी है। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूंगा तो मुझे एक चीज तो पता है कि इसमें और इसमें चोट के बारे में बात हो रही है और इसमें और इसमें खाने की बात हो रही है। इसका मतलब ए और सी है, एक साथ ए और सी। उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया, इसका मतलब ए और सी का पेयर एक साथ है। उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, लेकिन मैं उस फ्रूट मैश को खा नहीं पाया, आया? तो ए और सी एक साथ है। उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, जूस बनाया, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया। फ्रूट मैश मतलब जो उन्होंने बनाया होगा मेरे लिए फ्रूट काट के, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया। तो ए और सी का पेयर मुझे आ चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे, बी और डी एक साथ है। अब पहले बी आएगा, डी आएगा कि डी आएगा, बी आएगा? अब बताओ क्या आएगा पहले? उन्होंने 30 कीड़े निकाले मेरी चोट से, जो कि हाथ और पाँव में लगी थी, उन्होंने मेरे को धोया और बैंडेड लगा दिया। अब पहले वो बैंडेड लगा देंगे तो फिर वो कीड़े कैसे निकालेंगे? पहले कीड़े निकाले होंगे तब जाके तो बैंडेड लगाएंगे। अगर पहले ही वो बैंडेड लगा देंगे, पहले ही चोट को ढक देंगे, तो फिर कीड़े कैसे निकालेंगे? इसका मतलब पहले कीड़े निकाले, उसके बाद फिर धो के, बैंडेड लगा के, लोशन लगा के ठीक कर दिया। इसका मतलब पहले बी आएगा और तब जाके डी आएगा। तो एसी का पेयर एक साथ है और बीडी का पेयर एक साथ है।
अब बच्चे बोलेंगे सर ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है पहले उसने इनके बारे में बात की हो, और हो सकता है उन्होंने इसके बारे में बात की हो सकता है ये पेयर पहले आ सकता है, और हो सकता है ये वाला पेयर पहले आ सकता है। हमको तो नहीं पता है कि एसी पहले आएगा कि बीडी पहले आएगा, नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि एसी का पेयर एक साथ है और बीडी का पेयर एक साथ है। तो एसी बीडी कहां पे है? एसी बीडी नहीं है, बीडी नहीं है, एसी बीडी नहीं है, एसी बीडी, एसी बीडी कहां है? एसी बीडी हाँ ये है, देखो एसी बीडी, तुरंत आंसर हो गया। तो चाहे हमको ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पता है कि उसने पहले कीड़े निकाले कि पहले फ्रूट मैश बनाया, हमको नहीं पता कहां से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमको पेयर पता है। पेयर कैसे? एसी एक साथ आएगा, बीडी एक साथ आएगा। कैसे? उन्होंने 30 कीड़े निकाले मेरी चोट से, उसके बाद उन्होंने चोट को धोया, उसमें लोशन लगाया और उसको बैंडेड कर दिया। अगर पहले बैंडेड करते तो फिर कीड़े कैसे निकालते? तो पहले डी आएगा, फिर पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, बीडी। और उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया, फ्रूट काट के लाए, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया, इसका मतलब एसी एक साथ आएगा। तो एसी और बीडी ये दो पेयर है, और हमको नहीं पता है कि सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले उन्होंने कीड़े निकाले कि पहले उन्होंने जूस खिलाया, वो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि ये दोनों पेयर एक साथ आएंगे और ये दोनों पेयर इसी में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आया सबको समझ पे? तो जरूरी नहीं है कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट देखना है, अगर ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं पता होगा तो भी हमारा आंसर हो सकता है। बताओ मजा आ रहा है ना सबको? तो ऐसे हम चीजों को पढ़ते हैं। अब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। अच्छा ऐसे देखते हैं, तो पहले उन्होंने फ्रूट मैश बनाया मेरे लिए, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया। उन्होंने कीड़े निकाले और उसके बाद पानी से धो के लोशन लगा के उसको चोट को बंद कर दिया। आया सबको? तो देखो ऐसे हम आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट वाला भी हम पढ़ते हैं और इसका आंसर भी करके देखते हैं। तो मैं एज अ स्टूडेंट हूं, जितना मुझे समझ पाएगा उतना मैं करूंगा, और मैं पूरे को नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज मुझे पता है एज अ स्टूडेंट तुम्हें हर एक वर्ड की मीनिंग थोड़ी पता होगी। अगर तुम इस पूरे को पढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हें 50% ही समझ पाए, हो सकता है तुम्हें 60% ही समझ पाए, हो सकता है तुम्हें किसी को 80% आ जाए, लेकिन आंसर तो सबके सब निकाल दोगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 पढ़ो, 60 पढ़ो, 70 पढ़ो, आंसर आना चाहिए बस। तो एज अ स्टूडेंट जितना मुझे समझ पाएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूंगा। ऑन द आंसर शीट में डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो तुम्हारा सही आंसर होगा उसमें तुम डार्कल कर देना सर्कल को। यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें कौन सा आंसर सेलेक्ट करना चाहिए जो कि सही होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस मार्क्ड 1 2 3 4। अच्छा, हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। इफ यू डार्कन मोर देन 1 सर्कल, अगर तुम एक सर्कल से ज्यादा गोले कर दोगे तो आंसर तुम्हारा गलत काउंट होगा। तो ये तो हम सबको पता है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं सबको पता चल गया। OMR शीट के बारे में बात कर रहे हैं। OMR शीट क्या होती है? कोई भी क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होते हैं OMR में शीट में, और गोले होते हैं और हमको उनको फिल करना होता है। मान लो बी ऑप्शन सही है तो हम बी में गोला कर देंगे, ऐसे तो होता है OMR। और अगर एक से ज्यादा में गोले किए तो वो आंसर हमारा कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होता है उसको हमको चूज करना होता है, उस पर गोला करना होता है। एक गोले से ज्यादा कर लेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम OMR की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा कहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा जरा बता दो। सेंटेंस कहां से स्टार्ट होना चाहिए बताओ, कहां से स्टार्ट होना चाहिए? सबसे पहले किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले बोलेंगे राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, वो ये करता है, वो ये करता है, यहाँ रहता है, वहां पर। पहले हम उसके बारे में बताएंगे कौन है, जैसे मैं हूं अतुल सर, इंग्लिश के टीचर हैं। फिर अतुल सर कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन पहले मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। आया? तो सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? जो आंसर सही है उसमें डार्कर कर दो। तुम्हें सही आंसर सेलेक्ट करना है, एक से ज्यादा डार्कर करोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? सी से तो स्टार्ट होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट सी ही तो होगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है ABCD, तो सी से स्टार्ट होगा, और सी एक ही ऑप्शन में तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट होगा वो तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो सी के बाद बी आएगा, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा? सी से, कि तुम्हारे पास हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे KBC में भी 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसको तुम्हें सिलेक्ट करना है। फिर आएगा बी। कैसे सिलेक्ट करोगे? जो तुम्हें अच्छा लगेगा, सही लगेगा, उस पर तुम गोला कर दोगे, डार्क कर दोगे सर्कल। तो उसके बाद ए आएगा, जो तुम्हें ठीक लगेगा उसको तुम ऐसे सिलेक्ट करोगे, और फिर लास्ट में डी। अगर तुमने एक से ज्यादा गोले कर दिए तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। बताओ, आया सबको समझ पे? इतना इजी है। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है उसको तुमको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है? जो सबसे सही रहेगा उसको तुम्हें गोला कर देना है, गोले को भर देना है, फिर ए आएगा। और अगर तुमने एक से ज्यादा गोले कर दिए तो फिर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, तो फिर डी आएगा।
तो CBAD एक ही में है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको ओपनिंग स्टेटमेंट देखना है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसी के बारे में इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसके बारे में डिटेल बताई जाती है। आया सबको समझ पे? ग्रामर में भी यही करते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में तब जाके एट्रीब्यूट आता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है। राहुल माय फ्रेंड ऐसे होता है। अकबर द ग्रेट याद है सबको, अगर किसने BC क्लास पढ़ी है तो हर एक चीज को रिलेट करते हुए चलो। मैं बोल रहा हूं जितने भी पैराजंबल है, जितना भी कॉम्प्रहेंशन पार्ट है, वो दो तरीके से ही बना है, ग्रामर वोकैब। ग्रामर वोकैब आ गई तो बस तुम्हारा इजी हो गया। तो अतुल सर के साथ करते रहो प्रैक्टिस, सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। और इस क्लास पे मैंने स्टूडेंट की अप्रोच दी है, बिल्कुल जितना एक स्टूडेंट को समझ पाएगा उतना ही मैं भी समझ रहा हूं, उतना ही उसी हिसाब से मैं कर रहा हूं। तो मुझे देखते रहो कैसे हम कर रहे हैं साथ साथ। तो लास्ट आज का है, देखो बड़ा है, और जब भी कोई बड़े चीज आते हैं तो मुझे बड़ा खुशी होती है, मुझे बड़ा पसंद है मुझे। अच्छा अब बात करते हैं, मैं ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं कैसे देखूंगा उसको। ठीक है चलो मेरे साथ देखते रहो, एज अ स्टूडेंट कैसे देखूंगा। दी अदर एक्सपेक्ट, जो दूसरी तरफ है इसकी, टच अपॉन सर्टेन इशू दैट हैव arisen in recent year such as brain death, mercy killing and cloning। तो जो उसके अदर एक्सपेक्ट है वो ये है कि मर्सी किलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, क्लोनिंग हो रही है, ब्रेन डेड हो रहे हैं, वो उसका दूसरा एक एक्सपेक्ट है, दूसरी साइड है, अदर एक्सपेक्ट। तो जो दूसरी साइड है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अतुल सर ने बताया था कि जो दूसरी बात है, दूसरी साइड, उसके पहले कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। मैं बोलूंगा इस तुम्हें पता है इसकी दूसरी साइड ये है, तो तुम बोलोगे सर पहली साइड क्या है। इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं द अदर एक्सपेक्ट, जो इसका दूसरा साइड है वो ये है कि इसका मतलब पहले कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो ए हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बन सकता। इतना तो मुझे समझ पा गया है, अतुल सर से भैया मैंने पढ़ा है। चलो, देयर आर टू मेजर एक्सपेक्ट रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन एंड इट्स प्रैक्टिस द वर्ल्ड ओवर। इसका मतलब अगर हम मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, उसके प्रैक्टिस की बात करें, तो उसके दो एक्सपेक्ट आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेजर हैं, जो बड़े हैं, वो दो एक्सपेक्ट है, दो साइड है इसकी। ओके ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। बी हो सकता है, These issues must be discussed and debated in the public domain। ये जो मुद्दे हैं इनको डिस्कस करना चाहिए और डिबेट होनी चाहिए इनके ऊपर पब्लिक डोमेन, लोगों के सामने। इन टर्म्स ऑफ अवर कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम, हमारे कल्चर और वैल्यू सिस्टम के अनुसार इन बातों में, इन मुद्दों में डिबेट होनी चाहिए पब्लिकली, लोगों के सामने। वन ऑफ दीज इज द एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन देयर डे टू डे रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट एंड विद वन अनदर। और इनमें से जो एक है वो है एथिक्स, नैतिक, कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो कैसे व्यवहार करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ और एक दूसरे के साथ। तो उनमें से एक, वन ऑफ दीज, तो जो दीज है वो क्या है, वन ऑफ दीज, उनमें से एक ये है और दूसरा ये है। अब तुम्हें समझ पा गया है मुद्दा क्या है भाई। जो मेरे साथ सारी की सारी क्लासेस देख रहा है, मैं गारंटी देता हूं उसको समझ पा चुका है, इसका आंसर समझ पा चुका है। कैसे? सबसे पहले हम बात करें इश्यू मुद्दों के बारे में, इसमें भी उन्हीं मुद्दों के बारे में बात हो रही है, इसमें भी उन्हीं मुद्दों के बारे में बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट क्या हुआ, देयर आर टू मेजर एक्सपेक्ट, दो मेजर एक्सपेक्ट हैं। तो बी से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, बी से। तो बी से स्टार्ट है, तो ये दोनों तो गए, बी से स्टार्ट है। हम बोल रहे हैं जो मेडिकल की वर्ड की अगर हम बात करें, प्रोफेशन की, तो दो मुद्दे हैं सबसे बड़े, दो मुद्दे। उनमें से दो मुद्दों में से पहला कौन सा है, देखो वन ऑफ दीज, पहला कौन सा है, देखो दीज क्या है, वो दो मुद्दे। तो दो मुद्दों के बारे में बात हो रही है, उनमें से पहला कौन सा है, ये है, और जो दूसरा है वो ये है। देखो अदर मतलब दूसरा जो है वो ये है। इसका मतलब पहले बी आएगा, उसके बाद फिर हमारा डी और ए आएगा। देखो डी ए एक साथ है, डी ए एक साथ है, पहले डी फिर ए। कैसे? पहला मुद्दा तो ये है एथिक्स, और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है द अदर एक्सपेक्ट। तो पहला जो है मुद्दा वो ये है और जो दूसरा मुद्दा है वो ये है। इसका मतलब डी और ए एक साथ आएंगे, तो डी और ए का पेयर हमको दिख गया, डी और ए एक साथ आएंगे। और जो ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, ओपनिंग क्या होगा, बी से होगा, तो बी है ओपनिंग। अब बी और डी और ए एक में है, सी ऑप्शन हमारा तुरंत आंसर हो गया। बताओ आया सबको समझ में? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम बात करें यहाँ पे कि जो दूसरा मुद्दा है द अदर एक्सपेक्ट, जो दूसरा मुद्दा है इसका, या जो दूसरी साइड है उसकी, तो दूसरी साइड कौन सी, पहली साइड में तो बताओ। और पहली साइड यहाँ पे दिया है वन ऑफ दीज, उनमें से एक। तो दीज क्या है, वो जो दो मुद्दों के बारे में हम बात करें वही तो है दीज। तो उन दो मुद्दों में से पहला मुद्दा ये है कि जो डॉक्टर्स है उनको अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, और जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि बहुत सारी डेथ हो रही है, मर्सी किलिंग हो रही है। इसका मतलब डी और ए एक साथ हैं। अब ये जो दो मुद्दे हैं, इन दो मुद्दों को इंट्रोड्यूस कहां करवाया हमने, सबसे पहले इंट्रोड्यूस यहां पे करवाया कि दो मुद्दे हैं सबसे बड़े, दो मुद्दे हैं सबसे बड़े। अगर हम बात करें मेडिकल टर्म की, तो मेडिकल टर्म में सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, एक मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा ये है। और लास्ट में क्या बोला है, इन मुद्दों में देखो दीज इश्यूज
कौन से इश्यूज ये और ये जिनके बारे में हमने बात की, इन इश्यू के बारे में लोगों के साथ बात होनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने खुली बात होनी चाहिए। आप समझ पाएंगे पूरी की पूरी कहानी क्या है। देखो कैसे क्या, सबसे पहले हमने बताया कि दो मुद्दे हैं सबसे बड़े, अगर हम डॉक्टर की बात करें, मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, कौन कौन से मुद्दे हैं। पहले दो मुद्दों में से जो पहला मुद्दा है वो ये है, और जो दूसरा मुद्दा है द अदर एक्सपेक्ट, जो दूसरा मुद्दा है वो ये है। और जब हमने दोनों मुद्दों के बारे में बता दिया, तब जाके लास्ट में बोला कि जो ये इश्यूज हैं, जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के बारे में बात होनी चाहिए पब्लिकली, ताकि सब लोगों को पता चले कि क्या है रियलिटी और क्या नहीं है। आया सबको समझ पे। तो ऐसे हम चीजों को देखेंगे। पहले हमने देखा कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो दीज आया है वो कौन है, पहले प्रोनाउन आएगा, उसके पहले नाउन गिवन होगा, तो ये नाउन है। दो मुद्दे, जो दो साइड है वो ये है, उन साइड में से पहली साइड ये है, सेकंड साइड ये है, और इन दोनों साइड्स के बारे में बात होनी चाहिए। दीज इश्यूज, कौन से इश्यूज, ये दोनों इश्यूज, इनके बारे में पब्लिकली बात होनी चाहिए। तो हमारा क्या बना सीक्वेंस, पहले बी आया, फिर डी आया, फिर ए आया, फिर सी आया। और हमको पता है बी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और डी ए का पेयर एक साथ है, डी ए का पेयर एक साथ है, पहला ये दूसरा ये। तो बताओ भैया, सबको समझ पाया? बताओ कैसी आज की क्लास लगी, मजा आया? अगर सच में मजा आया और ये स्टूडेंट वाली अप्रोच भी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर करो, स्टेटस लगाओ, और सबको बताओ भैया ऐसी लेजेंडरी क्लास तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, सबको बताओ। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो रिवाइज करो, मैं बोल रहा हूँ फिर से, रिवाइज करते रहो और डेली पढ़ते रहो। इसलिए मैं एक दिन का गैप भी दे रहा हूँ ताकि तुम पढ़ सको, उसको रिवाइज कर सको, बिकॉज चारों के चारों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और कमेंट करके बताओ कितने सही हुए, जिसके तीनों के तीनों सही हुए 3 दिल फेंक के मारो, जिसके गलत हुए लाइक फेंक के मारो, और जोश में रहो, बोलो, बताओ मुझे कि तुम्हें क्लास कैसे लगी कमेंट में। और अपना ख्याल रखो, रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं